बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो 2025 का आज पहला दिन है और पहली सुबह है, तो मैंने कहा चलें सुबह से ही अपना व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। और जो है ना, आज हमारे पास मौसम, आज नहीं बल्कि रोज़ ही 4-5 दिन से ऐसे ही होता है हमारे पास मौसम जो है, हल्की हल्की धुंध और साथ में हल्की हल्की सर्दी। आज फजर इधर से आ जाओ बेटी, उस साइड से आ जाओ। तो बच्चे जो है ना, इनकी भी आदत है जब माएँ जाती हैं ना कोई भी काम करने, ये पीछे छूटा बांध के आ जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, इस साइड पे जा रही हैं वो बैलगाड़ियाँ भी ना। हाँ जी, हमने ना भैंस का, हाँ बस आप इसके करीब नहीं जाना। तो मैंने निकाला है दूध और सुबह ही हम करते हैं अपने नाश्ते की तैयारी। तो चले चलो, मानो भी आ गई है क्योंकि ये उधर बैठी थी, इतनी मुश्किल से इसको उधर से भगाया कि सर्दी में आप उधर तू क्यों बैठी है। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश। धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा है आज साइडों पे, घर में नहीं है। मैंने बर्तन धोए, तो अभी हम इसको दूध को रखते हैं किचन में और जलाएंगे आग। गरम गरम दूध है, इसको दे ना दूध। चलो ठीक हो। तो माशाल्लाह जी आग यहाँ पे हमने जला रही है ना, और बच्चे मुंह से ऐसे धुएं निकाल रहे हैं। तो आग के पास बच्चे बैठ गए, बस अब ये तसल्ली हो गई, भी आग जल गई। हाँ जी, हाँ मेरे मुंह से भी निकल रही है। तो यहाँ पे हम लोग ना बनाएंगे चाय, क्योंकि आज सुबह का जो नाश्ता हमारा है वो थोड़ा, उसको देसी नाश्ता तो नहीं कहेंगे, देसी हम लोग वैसे कहते हैं, देसी सा होने वाला है। हाँ जी, बचपन की यादें जो है वो ताज़ा करते हैं। जब हम रो रो के मांगा करते थे। रात को तारिक साहब लेकर आए थे रस काफ़ी सारे, तो बच्चों ने कहा है कि ना, हाँ जी पापे बोलते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें ना सुबह चाय बना के दे, सुबह ऐसे ही खा रहे थे। वैसे हम लोग पहले कभी भी नहीं रस लेकर आए ना, ब्रेड आप लेकर आते हैं, केक लेकर आते हैं, लेकिन रस कभी नहीं लिए थे। और ये सुबह भी कहते हैं कि ना हमें चाय बना के दे, तो हमने ना रस खानी है, चाय और पापा। तो मैंने कहा चलिए बच्चों को पहले चाय बना के दे देते। मैं आटा गूंद रही थी तो उन्होंने ना कहा कि पहले आप पापे दे दें। मैंने कहा पहले इनको हम बना के देते हैं। शहरी बच्चे जो है ना वो अपने वालिदैन को पापा बोलते हैं। हाँ जी, लेकिन हम इसको पापा बोलते हैं। हम इसको पापा बोलते हैं। यहाँ पे दूध डाला, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ में हम आग जो है वो सेकते भी रहेंगे और हमारी चाय जो हो जाएगी तैयार। पापे ले आओ फजर बेटी, उधर कमरे में पड़े हैं, कमरे में ही पड़े हैं। पापे तो नहीं है, इतने ज़्यादा सारे पापे लेकर आए हैं, मैं देख के खुद हैरान हो गई थी जी। भरा हुआ है, वो मुकते नहीं है। वो मुकते नहीं है? नहीं। वो कह रहा पैकेट भरा हुआ है, वो मुकते ही नहीं है, इनके ख़त्म नहीं होंगे। सही हो गया। माशाल्लाह जी यहाँ पे चाय हमारी जो है वो हो चुकी है तैयार, लेकिन लकड़ियों ने हमें इतना ज़्यादा तंग किया है क्योंकि लकड़ियाँ जो है वो थी गीली और बड़ी मुश्किल से आग जलाई है। तो इसको जो है ना, चाय को अभी डालते हैं कपों में और बच्चों को मैंने रस जो है वो निकाल के दे दिए। तारिक साहब आप लकड़ियों का इंतज़ाम करें, सूखी लकड़ियाँ। अभी तो वैसे भी वो टाल से भी सूखी लकड़ियाँ मिलनी मुश्किल होंगी। हमारे पास हैं तो काफ़ी, लेकिन सारी लकड़ियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं गीली। जो हमने अभी इधर से कटवाई है ना, वो भी समझ लें अभी खुश्क नहीं हुई, वो गर्मियों में जाके खुश्क होगी क्योंकि वो अभी सर्दियों की थी। लो भाई बच्चों शुरू करो चाय पापा। हम लोग खाते थे तो ये बच्चे जो है ना ये भी खाएं, इन्हें भी पता चले कि चाय और पापे भी कोई होती है खाने की चीज़। पापे चाय तो पीते रहते हैं, पापे कभी नहीं इन्होंने खाए। ये लो, ये हमारी चाय।
ये इधर वाले दो दो पीस हुए में ये वाले ले लो। ये दो 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 पीस नहीं हुए हैं, ये आसानी से कप में जाएंगे। इसके लिए प्याला इस्तेमाल होता था, प्याले जो है ना वो भी हमारे पास नहीं है अभी। अगर पापे खाने हैं ना तो फिर प्याला भी होना चाहिए ताकि पूरा डुबो के बंदा खा सके। ये चलें जी, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खा रहे हैं और तारिक साहब के लिए भी मैंने चाय जो है वो डाल दी, वो भी बच्चों के साथ ही उधर बैठ जाएंगे। और अब खाओ। सुभान, सुभान देख रहा है खाना कैसे है। ये वाली थी मेरी चाय। हाँ जी यही आपकी है, खाओ आप फूंक मार के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हल्का फुल्का जो है वो नाश्ता कर लिया और नाश्ते के बाद अब मैं धो रही हूँ बर्तन। कुछ हमारे रात वाले बर्तन भी थे, जैसे कि ये वाली कढ़ाई काले बर्तन जो होते हैं ना, फिर रात को मैंने नहीं धोए थे क्योंकि इसमें सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसको मैंने निकाल के रख दिया। फिर मैंने कहा इसको भी ना धो लेते हैं, तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। वैसे ठंड में बर्तन धोने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो काम करना हो फिर वो करना होता है, वो मुश्किल नहीं लगता। तो फ़िलहाल तो हमने बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता करवाया है, ख़ुद भी किया है, रस पापे और चाय के साथ। बड़े दिन हो गया, पता नहीं कब किया था इस तरह का नाश्ता, तो आज फिर हमने ना वैसे किया। तो यहाँ पर मैंने कहा साथ के साथ बर्तन जो है वो भी धो लेते हैं। शुक्र है नलके का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। बेटी रोक लो। बर्तन जो है वो मैंने धो लिए और बर्तन धोने के बाद अभी मैंने की है किचन की सफाई। बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि किचन में इतना ज़्यादा कचरा नहीं है, लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू होते हैं ना तो बहुत सारा कचरा जो है वो बन जाता है। ट्राली भी आ रही है, लोडिंग के लिए ट्राली आ रही है। हाँ जी, तो आज जी हमारी 2025 के पहले दिन ही हमारे जो है गन्ने की एक ट्राली जो है उसकी लोडिंग होगी और वो जाएगी मिल में। जब मिल में पहुंचेगी तो तभी बताएंगे। फिलहाल तो आज उसकी लोडिंग शुरू होनी है। बस आप सबने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सबके रिस्क में, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत डाले और उनके साथ हमारे रिस्क में भी बरकत डाले। तो बस इंशाल्लाह खाना भी देना है। अच्छा सही, क्योंकि पहले जो वो गन्ना की कटाई की है उन्होंने, लेबर ने सारा काम किया, तो उस टाइम वो खाना नहीं लेते थे, अपना खाना लेकर आते थे। और जिस दिन लोडिंग होती है उस दिन मालिक ने खाना देना होता है। तो इंशाल्लाह आज फिर मैं काम बाकी तो कर चुकी हूँ, तो आज उनको खाना भी देंगे और बाकी जो भी होगी रूटीन वो सबके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो मैं किचन की कर लेती हूँ सफाई और फिर करेंगे इसकी झाड़ यानी कि डस्टिंग करेंगे। हाँ जी, हवा इतनी तेज़ चलना शुरू हो गई है ना, मैंने कहा कैमरा काम पर है। मुझे पता है ना कि कितनी सर्दी लग रही है, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, लेकिन बच्चों को सर हाँ जी, आप ये सारी डिटेल वहाँ से लेकर आए। ट्राली आ गई, ट्राली आ रही है रास्ते में। हाँ जी, इस दफ़ा हमें ट्रैक्टर का फिर भी मसला बन गया क्योंकि हमने अपना ट्रैक्टर जो है वो दिया हुआ है, यानी कि वापस कर दिया था, तो उसके बदले में हमने और ट्रैक्टर लेना था, लेकिन उन्होंने हमें दिया है 10 या 15 तारीख का टाइम। तो इस दफ़ा ये है कि हमारे सारा जो गन्ना होगा वो फिर हम पैसों से, यानी पंजाबी में क्या कहते हैं, मोल स्टावना पंसी है ना, हाँ जी, यानी कि पैसे देंगे ट्रैक्टर और ट्राली वाले को, तो वो हमारा गन्ना जो है उधर लोड करके उधर मिल में फेंकेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ट्रैक्टर भी आ ही जाएगा बस। लेकिन हमसे हुई गलती है, ये सारी डिटेल किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि कुछ बहन भाई होते हैं ना हमारे जैसे
जो शुरू शुरू में इस तरह के काम करना शुरू होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि जैसे हमारे साथ ये मसला बने आप सबके साथ भी बने। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब ट्रैक्टर भी आ जाएगा वो सारी डिटेल। तो बाकी फ़िलहाल अभी हम अपने काम कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे मैंने कमरे की भी सफाई कर दी। आजकल हमारे कमरे की सेटिंग थोड़ी कम होती है क्योंकि सर्दियाँ सारा दिन ही बिस्तर इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, कभी बच्चे जो हैं चले जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं लपेट कर रखूँ। फ़िलहाल लपेट के रख दी है। यहाँ पे किचन जो है ना उसकी भी सफाई करके उसकी भी सारी ना सेटिंग वेटिंग जो वो कर दी है। बर्तन तो मैंने पहले ही धो दिए थे, कुछ पौने जो वो धोने वाले थे, ये गर्म पानी करके मैंने इनको भी धो के डाल दी है रस्सी पे। और बाकी कुछ बहनें बोल रही थी कि आपके जो है ना ये हैंड पंप है, इसके जो है ना साइडों पे वो क्या एलजीसी होती है वो जमी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं इसको तार वाला जो बुश होता है उसके साथ मैंने इसकी सफाई की है। और ये ऐसे इसका कलर इस तरह है ना, पहले तारिक साहब ने ये वाला कलर किया था तो इधर भी वो पीला रंग का कलर कर दिया था, लेकिन वो कलर तो उतर गया और फिर वो ऐसे अपना कलर जो है ना थोड़ा बहुत छोड़ गया। वैसे मैं इसकी रोज़ ही इसी तरह सुबह का काम करने के बाद सफाई कर देती हूँ और सारा दिन ही कोशिश होती है कि मैं घर को ना साफ़ रखूँ। तो बाकी माशाल्लाह फ़िलहाल जो है मैंने सारी सफाई जो है वो कर दी है मुकम्मल। अभी यहाँ से जो है ना दिखा देती हूँ घर की फ़ाइनल लुक। तो बाकी कमरा जो है ना उसमें हम लोगों ने ना एक शीट बिछाई हुई थी, तो कुछ टाइम हो गया है कि हमने वो शीट निकाल दी है। उसकी वजह ये है कि वो शीट जो है ना गर्मियों में सही होती है, लेकिन सर्दियों में कमरा जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और फिर जब मैं उस पर तपड़ी लगाती थी तो उसकी नमी की वजह से नमी जो है ना नीचे रह जाती थी, तो फ़र्श जो है वो इतना ज़्यादा गीला रहता था जिसकी वजह से सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी। वैसे कमरा हमारा इतना ज़्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से वो मैंने शीट निकाल दी। बाकी कुछ वो फट भी चुकी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह जैसी गर्मी आएगी है तो हम नई शीट लेकर इसमें डाल देंगे, क्योंकि गर्मियों के लिए वो बेस्ट है, लेकिन सर्दी में ना सर्दी लगती थी भाई, सच्ची बात जो है, तो इसलिए हमने ना उसको निकाल दिया। तो बच्चों को मैंने ना स्टाई डाल के किचन में दी थी कि आप लोग ना पढ़ने के लिए बैठें, लेकिन वो पढ़ने की बजाय घर से बाहर आ चुके हैं। और माशाल्लाह जी घर से बाहर का माहौल भी ऐसे बिल्कुल साफ़ है, सफाई कर दी है। यहाँ से भी अम्मी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सफाई जो है वो की है। और फजर के काम चेक कर लें, इसने कोट उतार के और नाक इसका देखो इतना सुरख हो रहा है। अभी सभी ने कहना है कि माँ जो है ना वो कपड़े नहीं पहनाती। मैंने इसको बालों में कंघी किया और मैंने इसको बोला कि आप ना वो पहनो, कोट पहनो ना। मैंने आपको पहनाया, आपने नहीं पहना, आपने कहा मैंने नहीं पहनना, है ना, ऐसी बात है ना। कैसे करो वो भी, वो इसमें तो बड़ी ताकत है, अभी करो। ओए जवान है, जवान बंदा है, खाता पीता है। नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो तारिक साहब जो है वो फ़िलहाल गए हुए हैं उधर गन्ने के खेत में ही, क्योंकि ट्राली जो है वो तो आ चुकी है। अभी देखते हैं कि आज लोडिंग होती है या नहीं होती, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगी। फ़िलहाल वो अभी नहीं आए, तो मैंने अपना सारा काम मुकम्मल कर है। बस मुझे अब ये टेंशन है कि अगर लेबर के लिए खाना बनाना है तो वो उसका इंतज़ाम मुझे जल्दी से करके दे दे, ताकि मैं जल्दी जल्दी से बना लूँ, तो टाइम पे खाना बन जाए तो वो अच्छी बात है। वैसे भी सर्दियों के दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सुबह का नाश्ता बनाते बनाते दोपहर का टाइम हो जाता है, और अगर दोपहर का करने लगे तो शाम का काम जो है वो टाइम यानी कि नहीं रहता, इस वजह से ये लेबर का है। तो यहाँ पे ना मैं वीडियो बना ही रही थी और इधर तारिक साहब निकल आए हैं तारिक साहब निकल आए हैं। अभी पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, कुछ काम है मेरे ख्याल में उन्होंने बोला है, तो इस साइड पे अभी ना आ रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी डिटेल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बकरी भाई ये वाली खुरली टूटी हुई और ये इसमें खड़े होके, और बकरियों का एक काम होता है, अगर ये उनको अच्छी जगह बना के भी दे दो ना फिर भी ये उसमें घुस के खड़ी होती हैं। लेकिन कुछ तरीके हैं, मैं अक्सर देखती रहती हूँ। इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में हमने बकरियाँ रखी तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे, जिसमें वो बस खुराक खाती हैं और फिर साइड पे चली जाती हैं। ये फ़िलहाल इधर खड़ी है, और यहाँ पे जो है आजकल हम लोग गोबर इधर ही इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब गंदम उठा लेंगे तो फिर इसमें ये चला जाएगा खेत में। और यहाँ पे जैक के लिए ये बनाया एक कमरा, इस तरह करके ना इसकी छत है, और ये इधर पराली वगैरह रख दी है, फिर वो ना इधर बैठ जाता है रात के टाइम दोनों मिल के। हाँ जी, 3 अदद कुर्सियाँ।
तो तारिक साहब जो है ना वो बोल रहे हैं कि 3 अदद जो है ना कुर्सियाँ भेज दें, तो ना साथ वालों को बच्चों को भेज दें कुर्सियाँ देकर, वो उधर दे के आएगा फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस टाइम जो है ना बज चुका है तकरीबन 2 बजे का टाइम है और माशाल्लाह से सूरज जो है वो निकल आया है। तो काफी टाइम हो चुका है, 2 बज गए और सूरज जो है वो अभी जाके निकला है, वरना सारा दिन ही ऐसे धुंध थी और सर्दी काफी ज्यादा थी। और तारिक साहब जो है वो भी आ चुके हैं घर वापस। तो थोड़ी सी उन्होंने अपडेट दी थी, उस टाइम वो गए थे जब वो कुर्सियां लेके ना, तो मोबाइल जो है ना साथ ही लेकर गए थे। उसके बाद मैंने भी कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं बनाई, तो उन्होंने वहां पे थोड़ी सी अपडेट जो है वो आप सबके साथ भी शेयर कर दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गन्ने का एक ट्राला जो है वो लोड हो चुका है। वो आधा हुआ है, आधा फिर दूसरी ट्राली पे होगा और फिर जाके ना वो मुकम्मल होगा। कुछ आज हुआ है और कुछ इंशाल्लाह कल हमारा जो है वो हो जाएगा। बाकी रहा लेबर की खाने का, तो तारिक साहब कह रहे हैं वो आज, उन्होंने कहा आज खाना नहीं, पता नहीं 1-2 दिन ठहर के ना तारिक साहब स्पेशल दावत का बोला। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आप हमें ना स्पेशल दावत देना। आज हम लोग खाना वो लेकर ही आए थे और वो जल्दी फ्री हो गए, 11 बजे चले गए थे, ये तो हमें लेट हो गई। हाँ जी 11 बजे वो ना चले गए। तो अभी तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं और मैंने बनाई थी रोटियां और साथ में हमारा सालन जो है वो पड़ा हुआ था, वो खा रहे हैं दोपहर का खाना। हाँ जी तो कर दो। और बाकी तारिक साहब, इस बच्ची ने मुझे इतना तंग किया क्योंकि आज इसकी थी जी बर्थडे फजर की, मेरी बेटी की। अब क्या करना है उसका। तो असल में ना हम लोग चाह रहे थे, तारिक साहब खाना खा रहे हैं, उनके मुंह में नवाला है, तो मैं उनको ज्यादा नहीं बुलाती, वो खाना तसल्ली से खा लें। तो असल में ना हम लोग चाह रहे थे कि हम इसकी ना बर्थडे अच्छी से जो है सेलिब्रेट करें, लेकिन अभी क्या है कि फिर बीच में काम भी जरूरी होते हैं। अभी वो समझ रहे ट्राली और ट्रैक्टर वो किसी के में है, यानी कि तो इस वजह से फिर तारिक साहब जो है वो लोड करवाने लगे, वरना हमारी ख्वाहिश थी कि आज जो है फजर 1 जनवरी को पैदा हुई थी, तकरीबन 5:30 बजे के करीब ना ये पैदा हुई थी। तो हमने था हमारा कि हम ना इसकी अच्छी सी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो काम की वजह से नहीं हो सकी है। तो अभी फजर जो है वो हमसे हो गई है नाराज। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल जो है ना फजर की बर्थडे होगी, है ना फजर? कल नहीं होगी, 2-3 दिन के बाद होगी। 2-3 दिन के बाद तारिक साहब बोल रहे हैं। ट्राला लोड होना ना। अच्छा, तारिक साहब बोल रहे हैं कि कल नहीं होगी, 2-3 दिन के बाद होगी। और इधर फजर बेटी नाराज होगी। मैं अपनी बेटी की इतनी प्यारी सी करूंगी, डिफिया ना निकाल, डिफिया ना खड़ी हो जा। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। अभी बाबा देखो बिजी है ना, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे ना, खड़ी हो जा अच्छी बच्ची। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और मैंने ना थोड़ी देर पहले इसकी की थी गोडी, उस वाले की भी और इसकी भी। और उसके बाद ना फिर हमने लगाया इधर आलूओं को पानी, और साथ में ना उस उधर उधर पानी खुल के उसको लग गया। वरना पहले ये है मैंने खाक डालनी थी और उसके बाद फिर पानी लगाना था। इसको नहीं लगा, उसको लग गया। उसमें मैंने ना ये राख जो है वो डाल दिया, राख, क्योंकि इससे जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है लहसुन। उस सारे में भी इसी तरह डाल दिए, तो इसको पानी नहीं लगाया था। तो बस अब इसको भी कल इंशाल्लाह ना पानी लग। ये अभी ये वाली क्यारी जो है वो रहती है, इसको भी लगा देते हैं। यहाँ पे जो है ना इसको लगाने वाला है। तो जैसे ही मुझे ना टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ और यहाँ पे जो है ना इसकी गोड़ी शुरू कर देती हूँ। बस ये होता है कि जो है ये अच्छे से हो जाए और इस दफ़ा हमारा लहसुन जो है वो सारा साल तकरीबन हमें ना लेना ना पड़े। इसलिए फिर कोशिश है कि ये इसको हम अच्छा कर लें। वो गोडी से ही होना है, ज़्यादा खादें वगैरह तो डालनी नहीं है इसमें। बस गोडी करें और ये वाली राख डालें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
तो राख जो है वो मैंने डाल दिया और अभी चलते हैं वहाँ पे। मैंने कुछ लकड़ियाँ जो है ना वो काट के रखी हैं, वो भी उठा लेते हैं क्योंकि शाम होने वाली है और शाम के लिए और ख़ुसूसी तौर पर सुबह के लिए लकड़ियों की ना कटाई करके रखनी पड़ती है क्योंकि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और हाथ भी ऐसे ना ठंडे हो जाते हैं, जिस वजह से फिर जो है काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लकड़ियाँ जो है ना ये काट के रखे हैं, ये खुश्क लकड़ी थी और इसको ऐसे ना चीर लिए। बाकी कुछ तारिक साहब की जो मशीन है ना वो अभी काफ़ी काम हमें दे रही है। पहले तो वो ख़राब हो गई थी लेकिन फिर तारिक साहब ने खुद उसको सारी को खोल के उसको सेट किया, वो अभी ठीक हो गई है। तो ये है कि वो इस तरह लकड़ी को ऐसे अंदर से चीरती नहीं है, लेकिन ये कि कटाई हो जाती है। जैसे अभी ये वाला गुटका है ना, तो इसकी दोनों साइडों पे हमने ना उस मशीन से इसको काटा है और उसके बाद फिर इस तरह ना लकड़ियाँ जो है वो कुल्हाड़ी से बना ली। अब आग हमारी भी अच्छी जलेगी और साथ में कोयले जो हैं वो भी बन जाएंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मुर्गियाँ और मुर्गे, ये वैसे ज़्यादातर अंदर नहीं आते, मुर्गियाँ नहीं सच्ची सारे मुर्गे ही हैं हमारे। तकरीबन जो है ना 4 बच्चे हैं तो ये चारों मुर्गे ही हैं। तो आज ये अंदर फिरे हैं तो मैं इनको कोई खुराक वगैरह डालती हूँ। वैसे ना तारिक साहब ने इनको डाली थी जैसे ही पिंजरे से निकाला था तो उस टाइम। अभी शाम होने वाली है, अब फिर से इनको खुराक नज़र तो नहीं आ रही। सही है, वैसे मेरी अपनी दो हैं, वो मेरी आदत है, फिर मैं उनको डालती नहीं। ये मैंने आज आपकी पहन ली, हाफ बाजू थे ना, इसके बाजू नहीं है, फिर बाजू ख़राब नहीं होते हैं इसलिए फिर मैंने ये पहन ली है। चलिए बाकी आज का जो हमारा व्लॉग है वो बस यहीं तक था। तारिक साहब सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं, फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल नए व्लॉग में। आज फजर ने तो इतना ज़्यादा रोई है ना, बहुत ज़्यादा वो रोई है बस कि आपने मेरी आज ही बर्थडे करनी थी। तो बस ये है कि अगर हम ऐसे सूखी रूखी सी करते तो वो भी अच्छी नहीं लगनी थी। हमने कहा आपकी ना हम अच्छे से करेंगे। अब मैंने उससे टाइम लिया कि हम ना 3 दिन में ना आपकी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो वो 3 दिन का उसने कहा कि मम्मा मेरे साथ वादा कर ले। मैं पहले वादा नहीं कर रही थी तो फिर मैंने कहा चले वादा कर लेते हैं। वादा किया कि 3 दिन में इंशाल्लाह आपकी अच्छी बर्थडे करेंगे। फिर जाके वो ना चुप हुई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो करते हैं, तारिक साहब भी फ्री हो जाएंगे। तो इस व्लॉग हम यहीं पे ऐड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।